सवसाहूणं देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जैन धर्म की एक सबसे विशेष बात भावनाओं का वर्णन। बहुत सारी भावनाओं का वर्णन आता है, लेकिन उन सभी भावनाओं में सबसे महत्वपूर्ण भावना जो आती है वे बावरा भावना है। इन भावना को भाने वाला जीव, इन भावनाओं को अपने हृदय में आत्मसात करने वाला जीव नियम से उस फल को प्राप्त कर जाता है। कौन से फल को? हमारा राग टूटने लगता है, संसार से विरक्ति आने लगती है, वैराग्य का भाव जागृत होने लगता है। जिसे पूर्ण वैराग्य का भाव जागृत हो जाता है, वह व्यक्ति फिर उन कार्यों को नहीं कर सकता जो अभी तक वो करते हुए आ रहा था। क्योंकि यदि हम देखें, हम सभी का इतिहास बड़ा अजीब है। सबकी पास्ट लाइफ ऐसी है जिस पर किसी को भी गर्व नहीं होगा। पास्ट में हमने ऐसा कुछ अच्छा किया ही नहीं। प्राय हर व्यक्ति अपने पास्ट को लेकर के कुछ ऐसे घटनाक्रम को लेकर के रिग्रेट करता है, उसे पछतावा हासिल होता है। इसीलिए वो ये चाहता है कि मेरा आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य अतीत से बेहतर हो, पास्ट से, जो पास्ट में था उससे सुंदर हो। हम अपने अतीत में बहुत कुछ कर जाते हैं, ऐसे ऐसे भाव कर जाते हैं। यदि शांति से बैठ कर के हम उन भावों का चिंतन करें तो हमें लगने लगता है वे सही नहीं थे। हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा राग को लेकर के, संकल्प विकल्प को लेकर के ही जीता है। वह चाहता है कि मेरे संकल्प विकल्प पूर्ण दूर न होने पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कमी अवश्य आना चाहिए। विकल्प का अर्थ, जब हम अपने आनंद में नहीं रहते हैं, वर्तमान में नहीं जीते हैं, अपने स्वभाव में नहीं रहते हैं। विकल्प का अर्थ हमें एक चिंता सताते रहती है। वह चिंता बार बार हमें अंदर से कमजोर बनाते चली जाती है। वह चिंता हमारी प्रसन्नता को आघात पहुंचाती है।
जहाँ चिंता का भाव पैदा होने लगता है, व्यक्ति धीरे धीरे उस चिता की ओर कदम बढ़ाने लगता है। चिता में वह तब ले जाया जाता है जब वह पूर्ण रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जहाँ उसका मरण होता है तब उसे चिता पर लिटाया जाता है। लेकिन चिता तक व्यक्ति पहुंचना शुरू करता है चिंता से। चिंता ही है उसकी पहली सीढ़ी होती है। और हर चिंतित व्यक्ति बड़ा परेशान, मानसिक रूप से बड़ा त्रस्त, वो आनंदित कभी नहीं रह पाता। तो यदि हम अपने विकल्प को जीतना चाहते हैं, उस चिंता से ऊपर उठना चाहते हैं, तो हमें प्रोसेस अपनाना चाहिए। और यह प्रोसेस है, उन भावनाओं को भाना चाहिए। और उन भावनाओं में सबसे प्रमुख भावनाओं का वर्णन आता है बारह भावना। ये जैन धर्म की ही विशेषता है। अन्य दर्शन में, अन्य धर्मों में इन भावनाओं का वर्णन प्रायः नहीं मिलता है। ये एक ऐसा समाधान का रास्ता है। व्यक्ति चाहे कितना भी क्यों ना परेशान हो, कितना भी टेंस्ड क्यों ना हो, कितने भी चिंता के क्षण उसके जीवन में क्यों ना आए, हर परेशानी का रास्ता इन भावनाओं से उसे प्राप्त हो जाता है। परेशानी से ऊपर उठने का रास्ता इन भावना से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं समझना कि जब हम 12 भावना की बात कर रहे हैं तो एकदम से अब साधु ही बन जाओ। साधु ही बनने के लिए, संत बनने के लिए, त्यागी बनने के लिए, महात्मा बनने के लिए ही भावना होती है। ये भावना उसके प्रैक्टिकल लाइफ को भी बदल करके रख देती है, उसके व्यवहारिक जीवन को भी बदल करके रख देती है। भले ही वो गृहस्थ बन करके जी रहा है, परिवार में रह रहा है, कामकाज में उलझा हुआ है, व्यापार आदि कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में रहते हुए उसे कदम कदम पर ऐसे ढेर सारे निमित्त मिल जाते हैं जहाँ अनायास ही उसे चिंता सताने लगती है। बहुत सारी परिस्थिति ऐसी होती है, ना चाहते हुए भी आप लोगों के जीवन में आ ही जाती है। एक गृहस्थ का जीवन परेशानियों से भरा हुआ होता है। बहुत सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। बच्चों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी, एक ऑफिस की जिम्मेदारी, व्यापार की जिम्मेदारी, रिश्ते नाते निभाना है, सारे संबंध निभाना है, सारे कार्य करना है, सबके लिए उसे समय देना है और साथ में फिर अपने लिए भी उसे समय देना है, समय निकालना है। इतने सारे उसके पास कार्य होते हैं, वो बैलेंस नहीं बना पाता है। एक टेंशन समाप्त होता नहीं, दूसरे 4 और खड़े रहते हैं। विपद भवो पदावर्ते पदिके वाति वायते, है ना। एक समाप्त हुई नहीं चिंता की, वेटिंग लिस्ट में 4 और खड़ी हैं। तो उसका जीवन ही ऐसा है। इसलिए आचार्य भगवान एक बात कहते थे, मुनि महाराज के जीवन में, साधु के जीवन में तो 22 ही परिचय आते हैं।
है ना, भूख प्यास के, शीत उष्ण के, रोग आदि के। लेकिन एक श्रावक के, गृहस्थ के जीवन में उन परिसहों की संख्या कितनी होती है? 22,000, अनगिनत, कोई काउंटिंग ही नहीं, असंख्यात। कदम कदम पर आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होते ही रहती हैं। कोई भी गृहस्थ चाहे तो उससे बच नहीं सकता, असंभव है। अब देखना, आपको उन परिस्थितियों में रहते हुए जीवन में आनंद का स्रोत उत्पन्न करना है, निर्विकल्प रहना है, शांति से, सुख से रहना है, ये आसान नहीं होता। तो जब जब जीवन में इस प्रकार के घटनाक्रम उपस्थित होने लगे, तो ऐसी परिस्थिति को संभालने में भी 12 भावनाएं बड़ी सहयोगी होती हैं। हम फिर कहेंगे, ये न समझे कि ये भावना सिर्फ साधुओं के लिए ही होती है। साधु से ज़्यादा आवश्यकता गृहस्थों को होती है, क्योंकि प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में अधिक है, हम लोगों की लाइफ में तो उतने है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। ना हमें घर गृहस्थी संभालना है, ना बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, ना दुकानदारी, ना रिश्ते नाते, ना समाज, किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं, कुछ लेना ही देना। साधु बड़ा इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन एक श्रावक, एक गृहस्थ, उसकी डिपेंडेंसी बहुत ऊपर रहती है ना। सबको उसे लेकर के चलना होता है। तो आप लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती ही रहती हैं, चाह करके भी नहीं बच पाओगे। अब कोई नहीं बच सकता, ना आज तक कोई बचा है, ना बच पाएगा। जो चक्रवर्ती होता है, महाराजा होते हैं, वे भी नहीं बच पाते। जिनके पास कुछ कमी नहीं होती, बड़े बड़े श्रेष्ठी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वे भी नहीं बच पाते। बल्कि ऐसा हम कहें, जो जितना बड़ा होता है उसकी समस्याएं उतनी ही और अधिक होती है। जो जितना अमीर होता है वो उतना ही अधिक परेशानियों से घिरा हुआ होता है। जिसका बिजनेस जितना बड़ा, टर्नओवर जितना बड़ा, ब्रांचेस जितनी अधिक, परिवार जितना बड़ा, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही अधिक हो जाती है। और जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी कुछ होती ही नहीं, उसे किसी को जवाब ही नहीं देना है ना। तो साधुओं के आगे नहीं कोई, पीछे भी कोई नहीं, इसलिए साधु बड़े निर्विकल्प होते हैं। सबसे ज़्यादा विकल्पों में आप लोग जीते हैं। जब जब आपको विकल्प घेरने लगते हैं, ऐसी परिस्थिति निर्मित होने लगती है, तो आप क्या करते हो? कौन से रास्ते का अवलंबन लेते हो? किसी डॉक्टर के पास जाते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, उसके पास जाते हो? नहीं, आप अंदर ही अंदर घुलते रहते हो। देखना विशेषता, आप अंदर ही अंदर और तनाव से ग्रसित होते रहते हो। और आज वर्तमान में तो ऐसे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। सुविधाओं की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, सब कुछ उसके पास है, लेकिन वह मानसिक रूप से उतना ही खोखला होता है। आज का हर इंसान प्रायः मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त जीवन जी रहा। तो
विशेष रूप से आप लोगों के लिए भावना बहुत ज़्यादा उपयोगी है। साधुओं के लिए तो उपयोगी होती ही है, एक गृहस्थ के लिए भी उसके परिणामों को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो आचार्य भगवान ने एक सूत्र दिया, अपने उन विकल्पों को करने के लिए, उस राग को कम करने के लिए एक बड़ा अच्छा प्यारा सूत्र दिया, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। बड़ा अच्छा समाधान दे रहे हैं, आपकी हर समस्या का समाधान। क्या कह दिया इस सूत्र में? सूत्र बड़ा छोटा सा है। करना क्या है? इस संसार का, इस जगत का, इस शरीर का चिंतन इस दृष्टि से करना है बस। तो अपने आप आपकी आसक्ति, आपका राग, आपका अटैचमेंट, आपके विकल्प कम होते चले जाएंगे। संसार का चिंतन करो। तो उन 12 भावनाओं में, जैसे उसका नाम है 12 भावना, तो उसमें 12 प्रकार की भावनाएं, अथवा उसका मूल नाम अनुप्रेक्षा, अनित्या शरण संसार एकत्वानित्वा सच्चाश्रव संवर निजरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म, है ना। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, बोधि दुर्लभ, लोक भावना और धर्म भावना। नामकरण इनका इस प्रकार से किया गया है और उसकी शुरुआत होती है अनित्य भावना से। अब भावना शब्द किससे बना है? भाव ना, ऐसा अर्थ लगा कि जहां भाव नहीं होते वो भावना। यदि हम उसे तोड़े तो भाव ना, एक अर्थ वो भी निकलता है ना? नहीं, ये तो विपरीत अर्थ हो जाएगा। जब हम भावों से भरते हैं तो भावों से भर करके बार बार जो चिंतन की दिशा जाती है वो भावना कहलाती है। मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। बार बार चिंतन करना, उसका नाम भावना है। चिंता में भी वही कुछ घटित जैसा होता है ना। और चिंतन में भी वही प्रक्रिया होती है। चिंता में भी व्यक्ति बार बार उसी को सोचता है, यही तो सोचते हो। और चिंतन में भी बार बार सोचा जाता है। तो फिर चिंता और चिंतन में क्या अंतर हुआ? हाँ, हाँ। प्रोसेस तो वही घटित हो रही है। व्यक्ति जब एंजाइटी से भर जाता है, चिंता से भरता है, तो उसके माइंड में बार बार वही बातें तो याद आती है। अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बिजनेस संभालूंगा, कैसे परिवार को संभालूंगा, कैसे शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए, कहीं कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, कहीं कोई संबंध हमारे बिगड़ ना जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। चिंता में क्या होता है बताइए? आप लोगों को चिंता होती है कभी? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा निश्चिंत रहता है, चिंता से रहित होता है? यहां पर है कोई ऐसा व्यक्ति?
इसे कोई चिंता नहीं, चिंता होती है आपको, इसका मतलब है। तो चिंता में क्या किया जाता है, क्या करते हैं आप लोग? वही से थोड़ा सा सबको आवाज आए। देखो, पहले समझने की कोशिश करो, नमोस्तु महाराज जी, क्योंकि नमोस्तु चिंता में भी वही थॉट्स बार बार आ रहे हैं। चिंता और में जब हम चिंतन की बात कर रहे हैं तो चिंतन में भी थॉट्स को बार बार लाना है। यद्यपि चिंता में और चिंतन में चिंता अपन मतलब बातों पर एक विचार कर रहे हैं, हाँ, परंतु चिंता से संक्लिष्ट परिणाम में संक्लिष्टता बढ़ती है और चिंतन से विशुद्धि बढ़ती है, ऐसा मुझे लगता है। चिंता में व्यक्ति अपने आप को खोता है, परिणामों में संक्लिष्टता आ चिंता जाती में है। उसका कंट्रोल स्वयं पर नहीं रहता है। चिंता में वो मानसिक रूप से निचले स्तर पर जाता है। चिंता में वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। चिंता में उसकी प्रसन्नता खो जाती है, उसे आनंद नहीं प्राप्त होता है। चिंता में उसका नुकसान शारीरिक भी होता है। चिंता में संबंधों का भी नुकसान होता है। चिंता में वो हमेशा वर्तमान में नहीं रहता। और चिंतन में क्या होता है? चिंतन में हमारा कंट्रोल हम पर रहता है। चिंतन में हम आनंद से भरे हुए होते हैं। चिंतन में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक दशा उच्च स्तर की रहती है। चिंतन में हम हर परिस्थिति में सामंजस्य बैठाना सीख जाते हैं। चिंतन में हमें एक समाधान मिलता है और चिंता में हम उलझते चले जाते हैं। चिंतन में हमें एक रास्ता मिल जाता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है तो वो स्वयं फंसता चला जाता है, वो एक जाल में उलझता चला जाता है, उससे वो बाहर ही नहीं निकल पाता। लेकिन चिंतन में वो एक प्रकार से सब कुछ देखने वाला होता है। एक ज्ञाता दृष्टा का भाव, समीचीन रास्ते का भाव से पता रहता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, चिंता में संक्लेश है, चिंता में टेंशन है, चिंता में विकल्प है, चिंता में दुख है। चिंता आर्त ध्यान का नाम है। चिंता हमें नीचे लेकर के जाने वाली है। चिंतन ठीक इससे विपरीत है। यहाँ विशुद्धि है, यहाँ धर्म ध्यान है, ऊपर उठाने वाली है। हर परिस्थिति से हमें ऊपर उठने का एक रास्ता दिखाने वाली है। चिंतन में हमें पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। चिंता में हम उसके अंडर में हो जाते हैं, वो हम पर हावी हो जाती है। और चिंतन में हमारा कंट्रोल हम पर रहता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चिंतन हमें ऊपर उठाने वाला, चिंतन हमें आनंद से भरने वाला, वर्तमान में लाने वाला, अपने इष्ट प्रभु आदि से जोड़ने वाला। चिंतन में हमेशा हमें समाधान मिलेगा, रास्ता नजर आएगा। चिंतन में अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन चिंता ठीक इससे विपरीत होती है। चिंता ही है धीरे धीरे इस व्यक्ति को चिता की ओर लेकर के जाती है। चिता में जब वो आता है तो उसे पूरा जलाया जाता है, पूरा वो जलता है। लेकिन चिंता में वो धीरे धीरे सुलगता है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो जलने वाला होता है। चिता में तो वो दूसरा उसे जलाने वाला होता है। चिता में कौन आग लगाता है? कोई और व्यक्ति, आपका बेटा ही आपकी चिता में आग लगाता है। लेकिन चिंता में क्या होता है?
हम स्वयं ही अपने आप को जलाते, और कोई नहीं जलाता। हमारी कमी, हमारी विपरीत दृष्टि हमें जलाने वाली होती है। चिंता में हम दूसरों को दोष देते हैं, हम निमित्ताधीन दृष्टि कर लेते हैं, उन्हें दोष देते हैं ना। चिंता में हम परिस्थिति को दोष देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को हम दोष देने लगते हैं। लेकिन चिंतन में हमारी दृष्टि अंतर्मुखी होती है। हम निमित्त को दोष नहीं देते। काम बिगड़ने पर, परिस्थिति प्रतिकूल निर्मित होने पर भी हम कमी स्वयं के भीतर खोजते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। एक अधर्म है, एक अशुभ है, और एक धर्म है और एक शुभ है। जब हम भावना की बात करते हैं तो भावना हमें शुभ की ओर लाने वाली होती है। भावना हमें आनंद से भरने वाली होती है। यहां पर भी हम बार बार चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा सा इस विषय को और समझ लेना। ज्ञान ही है वो भावना में ढलती है। एक दिन और कहा था इस बात को हमने, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान हमारे सिर्फ बुद्धि तक सीमित रहता है, दिमाग तक सीमित रहता है। जैसे दो शब्दों को आपने सुना होगा, एक दर्शन, फिलॉसफी जिसे कहते हैं, और एक धर्म। दर्शन मुख्यतः बुद्धि का विषय है। जैसे समझने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, यहां पर सम्यक दर्शन से श्रद्धा लेना, यानी जो सच्ची श्रद्धा रखेगा, सच्चा ज्ञान रखेगा, सही चारित्र का पालन करेगा तो मोक्ष मार्ग में चलने वाला हो जाएगा। जो पापों को त्यागेगा उसे जीवन में सुख मिलता है। जो पापों को अपनाएगा, करेगा, उसे जीवन में दुख मिलेगा। अर्थात यहाँ पर जो भी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सिर्फ बुद्धि तक सीमित है। तो दर्शन हमें ये बताता है क्या करने से क्या फल मिलता है। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। हमें अच्छे कार्य को करना है, ये दर्शन बताता है। बुरे कार्यों से, अशुभ से, पापों से हमें बचना है, ये दर्शन हमें बताता है। ये सब बुद्धि में हो रहा है, दिमाग में घटने वाली घटना है। जब हम शास्त्र पढ़ लेते हैं, पढ़ करके हमें समझ आने लगता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जैसे आज कहा जाता है ना, एक टू डू लिस्ट है, एक नॉट टू डू लिस्ट, क्या हमें करना और क्या नहीं करना चाहिए। तो दर्शन एक प्रकार से चाहिए वाली बात है। व्हाट वन शुड डू, व्हाट वन शुडंट डू, दिस एक। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में जो हमने दर्शन के माध्यम से समझा, पढ़ा, बुद्धि का विषय बनाया, धर्म में वो हमारे आचरण का विषय बन जाता है। दर्शन में वो सिर्फ ज्ञान का विषय बनता है। समझ में आ रहा है? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र पढ़ करके हमें ये समझ में आ जाता है क्या है, क्या उपाधि है, क्या करने योग्य कार्य है और क्या त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य कार्य है। क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें, सारी शिक्षा हम शास्त्र पढ़ करके समझ लेते हैं। तो जब भी व्यक्ति फिलॉसफी की बात करता है, दर्शन शास्त्र की बात करता है, तो ये उसकी सिर्फ बुद्धि का विषय बनता है। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो जो हमने दर्शन से समझा, अर्थात जो हमारी बुद्धि का विषय बना, ज्ञान का विषय बना, जब हम उसे इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, आचरण में उतारने लगते हैं,
धारण करने लगते हैं तो वह धर्म का विषय बनता है। तो आप सब 12 भावना के बारे में जानते तो हैं, है ना? पढ़ते भी हैं, जानते हो ना? पढ़ते भी हो, पाठ भी करते होंगे। कुछ लोगों का नियम है प्रतिदिन 12 भावना का पाठ करना। राजा राणा छत्रपति, हाथिन की असवार, मिलना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। पढ़ लिया, पुस्तक बंद की, चलते बने, आपका नियम पूरा हो गया। हो गया? नियम पूरा हो गया ना? नहीं हुआ पूरा? आपका नियम क्या है? 12 भावना का पाठ करना, ये नियम है ना? शुरू से लेकर अंत तक उसे पढ़ लेना। और आजकल तो लोग डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट लय में, डिफरेंट धुन में पढ़ते हैं, विथ म्यूजिक। क्लासिकल 12 भावना, पॉप 12 भावना, जाज 12 भावना, हाँ, न्यू बीट्स के साथ, ड्रम्स के साथ, न्यू संगीत के साथ, फिल्मी धुन के साथ 12 भावना पढ़ते हैं। जो नए नए सॉन्ग्स बड़े प्रचलित हो जाते हैं ना, तो उस धुन में भी 12 भावना आ जाती है। आ जाती है कि नहीं? कई कैसेट्स निकलती होंगी 12 भावना की, तो अलग अलग आवाज में, अलग अलग सिंगर्स की आवाज में और अलग अलग धुन में 12 भावना। ये सब बुद्धि का विषय है, इससे कुछ नहीं होता। जब हम 12 भावना कह रहे हैं तो भावना शब्द धर्म की ओर हमें इंगित कर रहा है। भावना शब्द जो हमने ज्ञान का विषय बनाया था, भावना में वो हमारे हृदय का विषय बन जाता है। भावना में वो हमारी आत्मा का विषय बन जाता है। भावना में वो हम आत्मसात करने लगते हैं। भावना में वो हम समझने लगते हैं। भावना में हम तन्मय होने लगते हैं। भावना में हम डूबने लगते हैं। तो कल्याण हमारा भावना से होता है, ज्ञान से नहीं होता। सत्य यही है कि भावना की शुरुआत ज्ञान से होगी, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम भावना तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। वो भी बहुत आवश्यक है, ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है, शास्त्र पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, शास्त्र में जितने भी उदाहरण मिलते हैं, जिन जिन जीवों का कल्याण हुआ, उनके संकल्प विकल्प छूटे, उनका राग टूटा, तो वो ज्ञान से नहीं टूटा, भावनाओं से टूटा। चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो पहले ये समझो, ये अनित्य आदि 12 भावनाएं हम इन्हें ज्ञान का विषय न बनाएं, हम इन्हें भावना का विषय बनाएं, चिंतन का विषय बनाएं, बार बार उस ओर दृष्टि लेकर के आए। जैसे एक उदाहरण आता है, किचन में आप प्रतिदिन सब्जी बनाने के लिए छुरी का प्रयोग करते हैं, तो कुछ दिनों के पश्चात उसकी धार जो है कम पड़ने लगती है ना। अब उसमें पैनापन लाना है धार में, तो क्या किया जाता है? उसे पत्थर में घिसा जाता है अथवा शान पर चढ़ाया जाता है। एक ही स्थान पर बार बार वो प्रयोग किया जाता है। तो एक ही स्थान पर वो पत्थर पर जब घिसा जाता है अथवा शान पर चढ़ाया जाता है, तो उसकी धार जो है एकदम पैनी हो जाती है। तो भावना में हम पैनापन लाते हैं, भावना में हम तीक्ष्णता लाते हैं, फोकस्ड होने लगते हैं, एक जगह हम केंद्रित होने लगते हैं। वहाँ फिर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, हमारा मन भटकता नहीं है, हम एक जगह स्थिर होने लगते हैं। तो आज विज्ञान भी कहता है
जब व्यक्ति भावनाओं को भाने वाला हो जाता है तो वो भावना का प्रभाव सीधे उसके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है, उसके अवचेतन मन पर पड़ने लगता है। अब जब अवचेतन मन तक हमारे बात पहुंचने लगती है तो फिर उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे फिर उसके व्यवहार में भी आने लगता है, उसके जीवन में भी नजर आने लगता है। ज्ञान में क्या होता है, हम उसे पढ़ करके छोड़ देते हैं, वो हमारे अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाता। और जो हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, जो जो हमारी आदतें बनती हैं, वो आदतें, हैबिट्स जो होती हैं, वो अवचेतन मन के कारण ही होती हैं। अभी सभी लोगों की जो हैबिट्स बनी हैं अथवा सभी का सबकॉन्शियस माइंड जो ट्रेन हुआ है वो अशुभ को लेकर के हुआ है ना। ना चाहते हुए भी व्यक्ति को गुस्सा आ ही जाता है, ना चाहते हुए भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सोचता है कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, लेकिन उसका मन ललचा जाता है। वो सोचता है कि मैं गलत आदतों को नहीं अपनाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, नशा नहीं करूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, सोचता है, लेकिन सोचते हुए भी वो उस ओर लुढ़क जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि उसके अवचेतन मन में वो बात बड़ी गहरी घर कर गई है। और वो अवचेतन मन तक क्यों पहुंच गई है? वो इसलिए हो जाती है कि दिन भर में 24 घंटे में वो प्राय बार बार अशुभ का ही चिंतन करता है, उसी के बारे में वो सोचता है। देखना, विशेषता समझना। शास्त्र ये कहते हैं, साइकोलॉजी ये कहती है, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, तो हमें बार बार उसका चिंतन करना चाहिए। एक श्लोक आता है, बड़ा प्रिय श्लोक है, अच्छा श्लोक है, इष्टोपदेश में भी आता है, समाधि तंत्र ग्रंथ में भी आता है। तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः, अथवा तद्ब्रूया तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत्। हम जो चाहते हैं वही हम कहें, वही हम दूसरों से पूछें, वही हम मन में इच्छा करें और तदरूप हम हो जाएं। यानी मन, वचन और काय, वचन से हम वही कहें, वही हम पूछें, इच्छा करें तो मन से हम वही सोचें, तन्मय हो जाए, तदरूप हो जाए तो फिजिकली हम उस कार्य को करने लगे। अर्थात मन, वचन और काय तीनों का इन्वॉल्वमेंट उसी के लिए होने लगे। जब व्यक्ति अंदर से किसी को बहुत ज़्यादा पाना चाहता है तो शास्त्र ये कहते हैं, तो मनोविज्ञान ये कहता है, हम उसी के बारे में सोचें, उसी के सपने देखें, उसी की बात करें, उसी के बारे में शब्दों का प्रयोग करें और उस वैसे ही कार्य करने लगें। तो जहाँ मन, वचन और काय तीनों का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है तो वह डायरेक्ट फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट करने लगता है। होता यह है कि हर व्यक्ति अशुभ के बारे में ही अधिक सोचता है, विषय कषाय के बारे में ही सोचता है। जैसे हमने बात कही चिंता में वो वही सोचते रहता है, वही बोलते रहता है और उस रूप होता रहता है। तो उसके अवचेतन मन में वो अशुभ के संस्कार बहुत गहरे बैठ गए हैं। जब हम अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, उस पुराने संस्कार को बदलना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हमें शुभ की भावना भाना चाहिए। जितना समय हम अशुभ के लिए देते, अथवा हर संसारी व्यक्ति जितना मन, वचन, काय का प्रयोग पापों के लिए, विषयों के लिए, ईर्ष्या के लिए, आर ध्यान के लिए, रौद्र ध्यान के लिए देता है, उसी प्रपोर्शन में वह शुभ में यदि वो कार्य करने लगे तो फिर वो उसका प्रभाव उस पर बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है।
तो भावना में हम क्या करते हैं? भावना में हम मन, वचन और काय तीनों से ही उस रूप सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं और होने लगते हैं। तब उसका इफेक्ट हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होकर के आता है। अब जब हमने दर्शन की बात कही, ज्ञान की, बुद्धि की बात कही, तो वहाँ सिर्फ हम एक बार पढ़ करके निकल जाते हैं। जैसे आप लोगों का नियम है, कई लोगों का नियम होता है प्रतिदिन 12 भावना का पाठ करना, तो आप एक बार पढ़ करके बंद करके रख देते हैं। एक बार जो कार्य किया जाएगा उससे फिर वो संस्कार गहरे नहीं बनेंगे। एक दुआ आता है, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होए निशान। नहीं, बार बार प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से मंदमति भी, अल्प ज्ञानी भी बुद्धिमान हो जाता है। उदाहरण क्या दिया है? उस पत्थर पर रस्सी जिसमें कुएं से पानी निकाला जाता है, उसी पत्थर पर वो बार बार आती जाती है। पत्थर बड़ा कठोर और रस्सी उसकी तुलना में बहुत मुलायम। अब उस मुलायम रस्सी ने उस कठोर पत्थर पर भी निशान पैदा कर दिया। बड़ा आश्चर्य लगता है, पर कैसे संभव होता है? जब उस कठोर पत्थर पर, उसी सरफेस पर बार बार वो प्रक्रिया दोहराई जाती है, तो कठोर पत्थर पर भी एक रास्ता बन जाता है, एक निशान बन जाता है। तो भावना में हम सिर्फ यही करते हैं, उस रस्सी को उसी स्थान से बार बार लाते जाते हैं, आते जाते हैं, लाते जाते हैं। तो भावना में हम उसी बात को बार बार चिंतन का विषय बनाते हैं, मन का विषय बनाते हैं, सोचते हैं। तो जब व्यक्ति अंदर से भावना भाने वाला हो जाता है, तो फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी वही फीलिंग्स आने लगती हैं। और एक बार हमारे अवचेतन मन में वो बात आने लगे, तो फिर वह व्यक्ति अबुद्धि पूर्वक भी उस कार्य को करने लगता है। जैसे लत लग जाती है, हैबिट पड़ जाती है, तो ना चाहते हुए भी व्यक्ति उस ओर लुढ़कता है। भावना में भी यही कार्य होता है। समझ में आ रहा है विषय? तो अब हमें करना क्या है? अब हमें चिंता से ऊपर उठ करके चिंतन की ओर आना है। अब आने वाले समय में क्रमशः एक एक भावना को अपन समझने की कोशिश करेंगे। फिर आपसे कह रहा है, डरना बिल्कुल नहीं। ये नहीं सोचना कि भावना मुनियों के, साधु के लिए होती है, भावना को करने वाला व्यक्ति घर बार छोड़ देता है, ऐसा नहीं। हाँ, इसका इफेक्ट तो होता है, लेकिन जो भावना को करने वाला व्यक्ति होता है, उसका गृहस्थ जीवन भी बड़ा बैलेंस हो जाता है। उसके जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याएं भी, फिर उनसे वो घबराता नहीं है, उसे चिंता सताती नहीं है, बल्कि वो उन चिंता के क्षणों में भी अपने आप को संभालने वाला हो जाता है। ठीक है? बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की